हमारे प्यारे साथियों, इस वीडियो को जो भी देख रहा हो उसको मेरा प्यारा सा नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे रचनाकार के नाम लिखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम देखेंगे कौन सी रचना है, उसकी कौन सी रचनाकार है और उसको विधा कौन सी है। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? रचना, गौर से समझिएगा, रचनाकार विधा। ठीक है, रचनाकार विधा, ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही आज का जो वीडियो आपको मिलेगा ये हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का हो या फिर कंपटीशन लेवल का हो, सभी लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे पेपर से छाट करके, बहुत सारी कंपटीशन के पेपर से छाट करके, हाई स्कूल और इंटर के जो सीरीज वगैरह है इन सबसे छाट करके मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए पहली रचना देखते हैं कौन सी है। पहली रचना है परीक्षा गुरु। क्या? परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। अब यहाँ पर बात आती है कि परीक्षा गुरु की रचनाकार कौन है, परीक्षा गुरु को लिखा कौन है। तो कौन से लेखक है, कौन सा रचनाकार है जो परीक्षा गुरु को लिखे हैं, उनका नाम क्या कोई बता सकता है? कोई एनीवे कोई भी बताए। उनका नाम है श्रीनिवास दास। क्या नाम है? इनका नाम है श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, ये देखिए बड़ा सा रहता है। ठीक है, श्रीनिवास दास जी हैं, सॉरी छोटा सा ही रहेगा, कोई बात नहीं। श्रीनिवास दास जी इसके क्या है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। बात ये आती है कि परीक्षा गुरु है क्या, कौन सी विधा है? नाटक है, उपन्यास है, या आत्मकथा है, या जीवनी है, या संस्मरण है? इसमें से क्या है? तो जो परीक्षा गुरु है वह एक क्या है, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। आप लोगों को मिलेगा, कहीं मिलेगा कि इतना रचनाकार का है, विधा अलग से मिलेगा। हम अब तीनों चीजें हम एक ही जगह आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है साहित्यालोचन। साहित्यालोचन को लिखने वाले कौन है? कौन सा? साहित्यालोचन। साहित्यालोचन के लेखक कौन है? साहित्यालोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी क्या है? साहित्य लोचन के रचनाकार बोले तो लेखक है। और ये जो साहित्य लोचन है ये है क्या? आलोचना है। क्या है? आलोचना है। समझिएगा, प्रश्न में पूछ देता है कि साहित्यालोचन क्या है? उपन्यास है, नाटक है, आलोचना है, या संस्मरण है? तो उत्तर क्या आपका होगा? आलोचना। क्या है? आलोचना है। ठीक है, अगला आपका ये 1 2 दूसरा हुआ। अगला देखिए, हम आपको इस तरह से 20 रचनाएं बताएंगे और 20 रचनाएं अगर आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में पक्का आपको बता रहा हूं कि पास होने से कोई रोक नहीं सकता। लेखक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सेवा सदन किसने लिखा? सेवा सदन। सेवा सदन के लेखक कौन है? सेवा सदन को लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी सेवा सदन के लेखक हैं। और सेवा सदन है क्या? सेवा सदन क्या है? सेवा सदन एक उपन्यास है। सेवा सदन क्या है? सेवा सदन एक उपन्यास है। चलिए अगली रचना, चौथी रचना देखते हैं हम। चौथी रचना का नाम है मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं, गौर से समझिएगा। मेरी असफलताएं किसने लिखा? यह क्या है? मेरी असफलताएं लिखे गुलाब राय जी। कौन लिखे? गुलाब राय जी ने लिखे हैं। गुलाब राय जी ने लिखे हैं।
और मेरी असफलता है क्या? मेरी असफलता आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। मेरी असफलता आत्मकथा है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 5वीं पॉइंट आपकी क्या आती है? अगली रचना क्या है? बाल भट्ट की रचना। क्या? बाल भट्ट की रचना। बाल भट्ट की रचना। बाल भट्ट की रचना है क्या, ये भी जानना जरूरी है। और इसको लिखा किसने? बाल भट्ट की रचना को किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन लिखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या किया? लिखे हैं। और ये है क्या? यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। उपन्यास। ठीक है। अब इस तरह आगे वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे महत्वपूर्ण रचनाएं आपको मिलेंगी। अगली जो है, अतीत के चलचित्र। क्या है? अतीत के अतीत अतीत के चलचित्र। ठीक है। अतीत के चलचित्र को लिखा कौन? इसकी रचना को किसने मतलब इसको रचने वाला कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है। और ये अतीत के चलचित्र है क्या? यहाँ पर बात आप देखिए, अतीत के जो चलचित्र है वो संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। ठीक है। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखा गया? महादेवी वर्मा द्वारा। यह है क्या? संस्मरण है। क्लियर हुआ बात? चले आगे। अगला आइए, 7वां पॉइंट देखिए, ध्यान से बहुत गौर समझिएगा। ये है सूरज का 7वां घोड़ा। कौन? सूरज का 7वां घोड़ा। इसे कौन लिखा? कौन बताएगा? कौन इसका जवाब दे सकता है कोई? सूरज का 7वां घोड़ा। गलत जवाब। क्या बोला है? आपका बताएं। वेरी गुड। कौन है 7वां घोड़े का लेखक? कौन है? धर्मवीर भारती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धर्मवीर भारती। अरे घोड़ा से याद करो, वीर लिखा है, धर्म लिखा है, घोड़ा दौड़ रहा है, धर्म भारती हो गए। अच्छा, इसको ये है क्या? सबसे बड़ी बात ये जो है, सूरज का 7वां घोड़ा है क्या? क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा क्या है? उपन्यास है। चलिए आइए 8वीं पॉइंट को देखते हैं, बहुत गौर से देखिएगा। 8वीं पॉइंट आपका क्या आएगा? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? कौन बताएगा? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन? जल्दी बोलिए। कौन? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। और दूसरी बात, ये आवारा मसीहा है क्या? ये क्या है? आवारा मसीहा एक जीवनी है। क्या है? आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए आइए, आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है। अगली पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है लहरों के राजहंस। कौन? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। ठीक है। लहरों के राजहंस को लिखने वाला यानी रचनाकार कौन है? लहरों के राजहंस को लिखने वाला कौन है? मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश जी इसके लेखक हैं। और लहरों के राजहंस है क्या? विधा है, कौन सी? नाटक है, जीवनी है, आत्मकथा है? क्या है? लिखा है लहरों का राजहंस। सीधी सी बात है, नाटक। ठीक है। क्या है? नाटक। ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे है, लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या? क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं।
क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना? कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा है? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं है क्या? आत्मकथा है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से इस वीडियो पूरा लास्ट तक अंत तक देखिए। जो अंत तक नहीं देखा बहुत पछता है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने वाले। हिंदी के जितने भी यूपी बोर्ड के हिंदी में पेपर जो लेखक और रचनाकार के जितने भी आएंगे सब यहीं से आने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को नहीं देखेगा बहुत ही पछताएगा। हम आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए और देखते देखते लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिए, ठीक है। आइए अगला रचना कौन सी है? अगली आपकी रचना है नीड़ का निर्माण। क्या? नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण किसने लिखा? हरवंश राय बच्चन। वेरी गुड। नीड़ का निर्माण कौन सी आत्मकथा है? यहाँ पर बात ये आती है ये आत्मकथा है कि एक क्या एकांकी है या फिर क्या है? नीड़ का निर्माण भी क्या है? आत्मकथा है। दीपदान कौन लिखा? दीपदान लिखने वाला कौन? कौन लिखे? हरवंश राय बच्चन। दीपदान के भी लेखक कौन है? हरवंश राय बच्चन जी ही हैं। और ये है क्या? एकांकी। क्या है? हाँ ये भी है। वेरी गुड। मधुशाला मधुबाला को भी हरवंश राय बच्चन ने ही ले आए, ठीक है। चलिए आगे दीपदान हो गया। नदी के द्वीप आता है आगे। अगली क्या है? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप। नदी के द्वीप की रचना किसने की या इसके रचनाकार कौन है? नदी के द्वीप की रचनाकार अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी, ठीक है। अब देखिए अज्ञेय जी का नाम, जितने भी घुमक्कड़ वाली बात आएगी, जितने भी घूमने से संबंधित होगा, जितने भी यात्रा से संबंधित होगा, राहुल संस्कृत्यान अज्ञेय जी आएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब ये नदी के द्वीप है क्या? एक कविता है। क्या है? एक कविता है, ठीक है। अगला ध्यान से अगला क्वेश्चन है त्याग पत्र किसने लिखा? त्याग पत्र। क्या है? त्याग पत्र किसने लिखा है? त्याग पत्र लिखने वाले कौन हैं? तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। त्याग पत्र लिखने वाले कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार जी। कौन? जैनेन्द्र कुमार जी ने क्या किया? त्यागपत्र को लिखे। और ये त्यागपत्र है क्या? कविता है या उपन्यास है? जवाब में जल्दी बोलिए। क्या है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। वेरी गुड। अगला सवाल त्यागपत्र के बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। लिखा है दैनिकी। दैनिकी को किसने लिखा है? दैनिकी लिखने वाले कौन? दैनिकी की रचना किसने की? सियाराम सरल गुप्त। कौन? सियाराम सरल गुप्त जी। सियाराम सरल गुप्त जी ने क्या किया? दैनिकी की रचना की। और दैनिकी है क्या? एक डायरी है। दैनिकी क्या है? एक डायरी है। दैनिकी मतलब समझ रहे हो ना, जो अपने दिन की चर्चा को लिखा जाए, जो भी आपके साथ होता है वो आप क्या करते हैं? एक डायरी में लिखते हैं, वही बात है, ठीक है। तो दैनिकी को लिखने वाला सियाराम सरल गुप्त जी हैं। और दैनिकी क्या है? एक डायरी है। अगली रचना देखिए। अगली रचना आपके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में आता है, ठीक है। वो है क्या? वो देखिए मैला आंचल आता है ना बार बार। ये मैला आंचल ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैला आंचल ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी किसके लेखक हैं? मैला आंचल के लेखक हैं। और मैला आंचल है क्या? यह एक उपन्यास है। क्या है? मैला आंचल क्या है? एक
उपन्यास है। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, जो भी कमी होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलें, आइए आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो आएगा वह भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, बहुत ही मस्त होगा। चलिए देखिए अगला रचना क्या है। अगली है मेरी यूरोप यात्रा। क्या? मेरी यूरोप यात्रा। वेरी गुड। रचनाकार कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। बहुत अच्छा। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है, ठीक ना। राहुल सांस्कृत्यायन जी क्या है? मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं। और मेरी यूरोप यात्रा है क्या? कौन सी विधा है ये? विधा कौन सी? यात्रा वृत्ति। कौन सी विधा है? यात्रा वृत्ति। यात्रा वृत्ति यह क्या है? मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखा गया है और यात्रा वृत्ति विधा है, ठीक है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। चिंतामणि के लेखक कौन है? क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक जल्दी बताइए। चिंतामणि के लेखक कौन है? जल्दी। और रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक ना। रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? चिंतामणि के लेखक है। और चिंतामणि है क्या? चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। समझ आ रहा है ना? चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। क्लियर हो रही है बात? आगे अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? ये क्या है? एक आलोचना है। रस मीमांसा किसने लिखा? रस मीमांसा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यह क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। समझ बात आ रही है? क्या है? रस मीमांसा, सॉरी, रस मीमांसा आत्मकथा नहीं है। रस मीमांसा क्या है? एक आलोचना है। क्या है? एक आलोचना है, ठीक है ना। एक आलोचना है। रस मीमांसा क्या है? एक आलोचना है। क्लियर हो रहा है बात? देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो कंपटीशन के हों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जगहों से छाट के इसको लिखा हूँ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम। कंकाल, तितली, कामायनी, स्कंदगुप्त, ये जो जितने भी हैं ये सब किसके हैं? आइए देखिए, पहले देखेंगे कंकाल। कंकाल को किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद जी। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया? कंकाल को लिखा, ठीक है। और कंकाल के बाद इन्होंने तितली को भी लिखा, कामायनी लिखा, ठीक है। देखिए कंकाल, तितली ना, और क्या? कामायनी, कामायनी, ठीक है। ध्यान समझिए, कामायनी क्या है? बता सकता है कोई? कामायनी क्या है? नहीं, कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, कामायनी महाकाव्य है। समझ में आ रहा है ना? अब बताइए स्कंदगुप्त क्या है? हाँ वेरी गुड। स्कंदगुप्त क्या है? स्कंदगुप्त एक नाटक है। बहुत अच्छा। अरे यार, स्कंदगुप्त क्या है? स्कंदगुप्त एक नाटक है। बहुत अच्छे, ठीक है ना। इस तरीके से विधा उधर छोड़ दिए, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, इसी के नीचे। आगे चलिए, ये वो कंकाल, कामायनी, ठीक है, स्कंदगुप्त, तितली, ये सब की रचनाकार कौन है? कंकाल क्या है? कंकाल एक उपन्यास के अंतर्गत आएगा, रचना है इसकी, ठीक है। ये इसमें आएगा। आगे चलिए, जयशंकर प्रसाद, ये सभी चीज, सभी के क्या है? लेखक हैं। अगला एक घूट। एक घूट क्या? एक घूट, एक घूट, इसके भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, ठीक है। और एक घूट है क्या? नाटक है। एक घूट क्या है? नाटक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब चलिए
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति की रचनाकार कौन है? जल्दी से आलोक भाई बताइए कमेंट में, सामने बताइए, कमेंट तो बाद में ना, पहले सामने बताइए। चलिए, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? किसने लिखा है शिक्षा और संस्कृति? गांधी की देन। गांधी की देन। गांधी की देन। शिक्षा संस्कृति गांधी की देन। मेरी यूरोप यात्रा किसने लिखा है? मेरी यूरोप यात्रा। ये सब तीनों को किसने लिखा? जल्दी बताइए, तीनों को लिखने वाले कौन है? कौन है जल्दी बताओ। नहीं जी, राहुल संस्कृत्यान नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, कौन है? कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? हाँ, तीनों के राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद जी ये जितने हैं सबके लेखक हैं। और सुनिए, ये है क्या? ये नाटक है। और क्या है ये? सॉरी, नाटक नहीं है, ये सब क्या है? शिक्षा और संस्कृति, गांधी की देन, यूरोप यात्रा, ये क्या है? ये निबंध है, ठीक है। इस निबंध को किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। एक और है, लास्ट पॉइंट बची हुई है, आ जाइए आप लोग उसको देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लिखा है खून के छींटे। खून के छींटे किसने लिखा? खून के छींटे किसने लिखा? जवाब, खून के छींटे किसने लिखा? जवाब जल्दी जल्दी। क्या? भगवती शरण उपाध्याय जी। कौन लिखे हैं? भगवती शरण उपाध्याय जी, ठीक है। भगवती शरण उपाध्याय जी लिखे। और ये क्या? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है, ठीक है ना। ये क्या? एक निबंध है। और सुनिए, इसमें क्वेश्चन और इसी में खून के छींटे। अब देखो, इतिहास साक्षी है, ये किसने लिखा? इतिहास साक्षी है, किसने लिखा है? किसने? भगवती शरण उपाध्याय जी ने ही लिखा है। और ये क्या है? एक समालोचना है। क्या है? निबंध ये भी है, सॉरी, ये भी क्या है? निबंध ही है। आइए आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत गौर से देखिए। इसके बाद क्या है? इंडिया इन कालिदास। क्या है? इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास, ठीक है। इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन है? कौन है? भगवती शरण उपाध्याय। कौन है? भगवती शरण उपाध्याय जी ही है, ठीक है। और ये है क्या? समालोचना है। क्या है? समालोचना है। क्या है ये? समालोचना है, ठीक है। अगला इसी में झूठा आम। झूठा आम लिखा है। क्या? झूठा आम। इसको क्या बोलते? ठ हो गया, ठूठा। क्या हो गया? ठूठा आम। लाई रचना में भी गजब गजब का नाम आ गया। क्या? ठूठा आम। अच्छा, ठूठा आम के लेखक कौन है? यह भी भगवती शरण उपाध्याय जी ही है। और ये है क्या? एक संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण है। अगला है इतिहास के पन्नों पर। क्या? इतिहास के पन्नों पर। इतिहास के पन्नों पर। पन्नों पर इसके लेखक कौन है? यही भगवती शरण उपाध्याय जी ही है। और ये क्या है? ऐतिहासिक है। क्या है ये? ऐतिहासिक है। गौर से बात को समझिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जितने हमने आपको बताया है, ठीक है, इसमें से आप लोगों को परीक्षा में अवश्य फंसेगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।